अज का टॉपिक है स्टार्ट करना रीजनिंग का टॉपिक है कण। कण जिन्होंने इंग्लिश के क्यूब कहते ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन बनावांगे, देखा कि रीजनिंग के क्वेश्चन किवें सॉल्व होंदे ने। कण क्यूब साथियों पहली गल कण हुंदा की आ असीं देखते हैं। मान लो आ अपना कमरा, कमरे की लंबाई भी उन्नी होवे, चौड़ाई भी उन्नी होवे ते उचाई भी उन्नी होवे। जेकर कमरे की लंबाई भी 5 मीटर आ, कमरे की चौड़ाई भी 5 मीटर आ ते कमरे की उचाई भी 5 मीटर आ, जे तिन्ने वैल्यूज की ने सेम ने तो मैं कहूँगा साडा कमरा की हैगा कण। कमरा की हैगा कण। जेकर किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई उचाई बराबर होवे तो आपां कहने कण। हुण उवें जिवें आपां नहीं खेडदे उहदे चेंज करने वाला बॉक्स जाना वो भी की होंदा, उहदी लंबाई होंदी है, चौड़ाई होंदी है ते की होंदी है उचाई होंदी। समझे गल्लों? तां वो भी की हो गया अपने कोल एक कण। जे क्वेश्चन है भी कण दा हुण मान लो लंबाई चौड़ाई उचाई है, मैं कण दा आयतन पता करना। कण दा आयतन तां कण दे आयतन दा फार्मूला भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। लिखो पहले स्टार्ट करो, लिखो कण दे आयतन दा फार्मूला। कण दे आयतन दा फार्मूला, कण दे आयतन दा फार्मूला भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। क्या हुण क्वेश्चन है भी रीजनिंग क्वेश्चन की आऊगा। आप रीजनिंग वास्ते पढ़ रहे हैं, मैथ वास्ते नहीं पढ़ रहे। रीजनिंग क्वेश्चन की बनूगा, मान लो साडे कोल एक कण, कण दे विचों इहदे मैं टोटे बनाए गए, इहदे विचों अंदरले पासे होर कण बनाए, भाव इहदे चाहे मैं डब्बे रखे आ, मान ला कमरा सी डब्बे रखे, तो सपोज करो मेरे को वो डब्बियां की लंबाई चौड़ाई चाहिए बापू जाके इन्नी आ, दसो मैं किन्ने डब्बे रख सकदा अपने कण। सवाल लिखो फिर आप सॉल्व करांगे। लिखो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, जिहड़ा क्वेश्चन रीजनिंग आऊगा वो गल कर रहे हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कण विच 1 सेंटीमीटर भुजा वाले किन्ने कण बनणगे? 6 सेंटीमीटर भुजा विच 1 सेंटीमीटर भुजा वाले किन्ने कण बनणगे? गुड। तो साथियों सवाल की आ भी साडे कोल एक बड़ा कहने का मतलब कण जिहदी भुजा कितनी हैगी 6 सेंटीमीटर। समझे गल? भुजा कितनी हैगी 6 सेंटीमीटर। मैं इहदे नूं तोड़ के छोटे कण बनाउणा चाहुंदा जिहदी भुजा कितनी होवे 1 सेंटीमीटर हो। तो क्वेश्चन की है भी किन्ने कण वो छोटे साडे कोल की है। तरीका देखो, जदों तुसीं बड़े तो छोटा कण बनाउणा होवे, जदों तुसीं बड़े तो छोटा कण बनाउणा होवे तां फार्मूला कणां दी गिणती, कणां दी गिणती बराबर किहदे होगी? बड़े कण दा आयतन बटा छोटे कण दा आयतन। दूजा फार्मूला नूं याद रखना साथियों, पहला सीगा आ दूजा फार्मूला। दूजा फार्मूला की कणां दी जे गिणती पता करनी आ, ਉਹਦਾ फार्मूला बड़े कण दा आयतन, बड़े कण दा आयतन बटा छोटे कण दा आयतन हुंदा। बड़े कण दा आयतन किन्ना साथियों? सानू पता आयतन दा फार्मूला दस के हटिया कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो बड़े कण दा आयतन 6 गुणा 6 गुणा 6, छोटे कण दा 1 गुणा 1 गुणा 1। तो साथियों 6 6 36, 36 छीका 216। याद रखना 6 6 36, 36 छीका 216 होंदे ने। ਇਹਦਾ मतलब साडे कोले छोटे कण किन्ने बनणगे? 216 कण। अगला सवाल 15 सेंटीमीटर भुजा वाले कण, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले कण तो 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कणा की की संख्या होगी? 3 सेंटीमीटर कणा वाले भुजा वाले कणा की की संख्या? आप 15 तो आप 3 वाले बनाए ने,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋਊ ਘਣਾਂ ਦੀ। ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਸਾਥੀਓ, सवाल सेम सीगा। साडे कोले की हैगा कि घणा की गिणती पता करनी आ। पहला वाला सवाल जस्ट वैल्यू की है, चेंज की है। सानू पता कि बड़े घण का आयतन किन्ना गा, भुजा किन्नियां 15, भाव 15 गुणा 15 गुणा 15 बटा छोटे घण का आयतन किन्ना गा 3, तां 3 गुणा 3 गुणा 3। ਹੁਣ ਆਏ ਲਿਖੋ ਬਸ, ਸਿੰਪਲ जी गल करना की है, उपर नूं गुणा नहीं करनी, पहला कटाउणा पहाड़ा कटू किसी ना किसी नाल पक्का ही। 1 तिया 5 तिये 15, 1 तिया 5 तिये 15, 1 तिया 5 तिये 15। तो की बचे 3 बार 5 बचे, 5 5 25, 25 5 125। ਇਹਦਾ मतलब बटा 1 लाउण ਦੀ लोड़ नहीं, बटा 1 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब उत्तर कितना 125 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਘਣ ਬਣਨਗੇ ਉਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 125। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ, ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ 24 सेंटीमीटर भुजा 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घण तो 64 छोटे घण बनाए गए। सवाल वही आ, हल्का जिहा फर्क पाता। 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घण तो 64 छोटे घण बनाए गए, तो छोटे घण की भुजा की है? छोटे घण की भुजा की है? ध्यान मेरे कनी साथियों, फार्मूला ही घणा की गिणती हमेशा बड़े घण का आयतन बटा छोटे घण का आयतन। सवाल की कहता, सवाल ही कहता कि मेरे को कोई बड़ा घण सीगा जिहदी भुजा कितनी सीगी 24, ये तो छोटे बनाए गए, पर उसकी भुजा की आ मैनू ये नहीं पता। कौन सारे लोग तो भुजा की है मैनू पता नहीं, पर मैनू ये पता भी वो थोड़े घण बनाए गए, उसकी गिणती कितनी आ 64। तो आप 6 नहीं पुट करांगे, आप कहांगे घणा की गिणती कितनी आ 64। घणा की गिणती कितनी आ 64 बराबर की है बड़े घण का आयतन। फार्मूला की है 24 गुणा 24 गुणा 24। समझ लगी गल की सोनू छोटे घण का आयतन पता नहीं, ये तो पता ही करना आप। सानू पता कि छोटे घण का आयतन किवें लगू, मैं मन्निया कि भुजा कितनी है जी 1 x, एक भुजा कितनी है x। ਇਹਦਾ मतलब x गुणा की हो गया x। समझ लगी गल। हुण जे आमो सामने वाले जिवें उपर थल्ले वाले कटदे ने, बराबर दे आमो सामने वाले भी एक दूजे नाल कट जाते हैं। 2 दे पहाड़े ते कटिया कितना हो गया 12, 2 ते कटिया कितना हो गया 32, 2 ते कटिया कितना हो गया 6, 2 ते कटिया कितना हो गया 16, 2 ते कटिया कितना हो गया 4, 2 ते कटिया कितना हो गया 8, 1 चौका चौका 4 दूनी कितना हो गया 8। ਇਹਦਾ मतलब सारा कुछ कट के कितना आ गया इतने अपने कोले गलत है, 2 नहीं से आ जाएगा। दोबारा देखते हैं कैलकुलेशन, ध्यान थोड़ा होर पास हो गया जी। 64 बराबर कितना हो गया 24 गुणा 24 गुणा 24 बटा x गुणा 2 ते कटिया 12, 2 ते कटिया 32, 4 ते कटाया उसते 4 तिये 12, 8 चौका 32, 8 एकम 8, 8 तिया 24। ਇਹਦਾ मतलब सारा कुछ कट के इत्थे की बचिया 1, इत्थे कितना बचिया 3 गुणा 24 बटा x गुणा x कितना बन गया x की पावर 3। की करना होगा, ये तो बाद इनू क्रॉस गुणा करनी है। क्रॉस गुणा की तो x की पावर 3 बराबर कि हो गया 3 गुणा समझ गया जी। हुण की करना, जो इत्थे घण इहनूं कहंदे घण परले पासे जाके की बन जाता हुंदा घण मूल बन जाता। घण की बन गया घण मूल। 3 गुणा 24 का घण मूल किवें कढांगे साथियों, असीं टोटे बनावांगे। 24 दे टोटे बनाओ, ऐ तुसीं हो जाओगे। पहले सॉल्व कर लो। 24 तिया 72, 72 तिया 216,
ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਘਣ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। 216 ਦੇ ਟੋਟੇ ਬਣਾਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? 2 ਤੇ ਗਿਆ 108, 2 ਤੇ ਗਿਆ 54, 2 ਤੇ ਗਿਆ 27, 3 ਤੇ ਗਿਆ 9, 3 ਤੇ ਗਿਆ 3, 3 ਤੇ ਗਿਆ 1। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਘਣ ਮੂਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾਗਾ? ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾਗਾ? ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ। 2 ਤੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਥੀਓ? 6। ਐਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। अगला सवाल लिखो जी नाल से, लिखो 12 सेंटीमीटर भुजा वाली 12 सेंटीमीटर भुजा वाली घण तो 64 छोटे घण बनाए गए। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घण तो 64 छोटे घण बनाए गए, तो छोटे घण की भुजा की है? छोटे घण की भुजा की? सेम सवाल लिखा पिया, उवें सॉल्व कर। ध्यान करो मेरे कने, सवाल का फार्मूला उही रखना। साडे कोले किन्ने घण छोटे बने? 64। तो घणा की गिनती इधरले पासे रखनी। 64 बराबर की आ? बड़े घण का आयतन बटा छोटे घण का आयतन। बड़े घण का आयतन साथियों क्या पता लगू? भुजा कितनी है? 12 गुणा 12 गुणा 12 बटा x गुणा x गुणा x की है भुजा, छोटे की भुजा जी पता करनी है। सानू पता कटाओ, 2 ते कटाया 6, 2 ते कटाया 32, 2 ते कटाया 6, 2 ते कटाया 16, 2 ते कटाया 6, 2 ते कटाया 8। सामने करी गल दी। 2 ते कटाया 4, इत्थे कितना आ गया? 3। 2 ते कटाया 3, इत्थे कितना आ गया? 2। 2 ते कटाया साथियों कितना आ गया? 3, इत्थे कितना आ गया? 1। कट के ना सारा कुछ कट के बराबर की बनया? 1 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 बटा x गुणा x गुणा x। x का की आ गया अपने कोले? घण। क्रॉस गुणा की x की पावर कितना हो गया? 3। 30 30 9 9 30 27 बन गया। पर मैं तुहानू कहा की आ 27 नूं टोटे बनाओ। 3 ते गया 9, 3 ते गया 3, 3 ते गया कितना हो गया? 1। 3 नूं की मननागा? 1 मनना। 3 नूं की मननागा? 1 मनना। ਇਹਦਾ मतलब साडे कोले आ x की पावर 27 का वर्गमूल, x की वैल्यू कितनी होगी साडे कोले? 3 होगी। बस इन्नी तो पहले इन्नी बोला ना मतलब बस ठीक है। अगला सवाल लिखो। सवाल जेकर बड़े घण तो जेकर बड़े घण तो 125 छोटे घण बनाए गए। बड़े घण तो 125 छोटे घण बनाए गए। बड़े घण की भुजा 20 सेंटीमीटर है। बड़े घण की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो छोटे घण का आयतन, सवाल से फोकस करना, छोटे घण का आयतन की होगा? ले गुड साथियों, सवाल की सी? साडे कोले बड़े घण तो छोटे घण बन रहे ने किन्ना? 125। जिहड़ी गिनती हुंदी आ उहनूं किहड़े पासे लिखना है? इधरले पासे लिखना। भावें आ दोहें बड़े घण का आयतन बटा छोटे घण का आयतन सानूं की दसदा है? गिनती दसदा। तो गिनती काहदे बराबर रखनी है? इहदे बराबर 125 के बराबर। 125 बराबर बड़े घण का आयतन। बड़े घण का आयतन कितना लगूगा? 20 गुणा 20 गुणा 20। इन्नी गल समझ लगी? बटा एक्स लिखने की लोड़ ही नहीं, मैं तुहानूं सवाल सौखा करके पाया। मैं पूछा की है? छोटे घण का आयतन। ये एक्स लिखने की लोड़ आ? जो मैं तो भुजा पूछी ही नहीं, मैं तो की पूछा छोटे घण का आयतन की होगा? तो बटा की है? ये तो पता ही करना छोटे घण का आयतन। साथियों आमो सामने वाले कट गए। 5 के पहाड़े ते 4 कितना हो गया? 25। 5 के पहाड़े ते 4 कितना हो गया? 5। 5 के पहाड़े ते कितना हो गया? 4। बस फिर 1 बराबर चौकी चौकी 16, 16 चौके 64 बटा छोटे घण का आयतन।
ਛੋਟੇ ਘਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਘਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਸਾਥੀਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 64 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਜਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ 4 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 4 3 ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਭੁਜਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਫਿਰ 4 ਆਉਣੀ ਸੀ। ਆਇਤਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਆਇਤਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਭੁਜਾ ਪੁੱਛੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਇਤਨ ਦਾ ਆਇਤਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 64 ਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ ਆਇਤਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 125 ਛੋਟੇ ਘਣ ਬਣਾਏ ਗਏ। 125 ਛੋਟੇ ਘਣ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਘਣ ਦੀ ਭੁਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਕਰ ਛੋਟੇ ਘਣ ਦੀ ਭੁਜਾ ਕੀ? ਗੁੱਡ ਸਾਥੀਓ, ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਘਣ ਬਣੇ ਨੇ 125, ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 125। ਕੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਘਣ ਦੀ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਆ 25, ਤਾਂ 25 ਗੁਣਾ 25 ਗੁਣਾ 25 ਬਟਾ ਛੋਟੇ ਘਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ x ਗੁਣਾ x ਗੁਣਾ x। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਘਟਾਓ 5 5 25 25 5 125। ਸੇਮ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ 5 5 ਆ ਗਿਆ। 1 5 5 5 5 25 1 5 5 5 5 25। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚਿਆ ਕਿ 1 ਬਰਾਬਰ ਆ 25 5 125 ਬਟਾ x x x ਪਾਵਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਸ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 125। ਗੱਲ ਉਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਹ ਘਣ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਘਣ ਮੂਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। 125 ਦੇ ਟੋਟੇ ਬਣਾਓ 5 ਤੇ ਗਿਆ 25 5 ਤੇ ਗਿਆ 5 ਤੇ 5 ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1। 3 ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਗਾ 1 ਮੰਨਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5। ਸਾਡੀ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣ ਗਈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਣ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟੇ ਬਣਨਗੇ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭੁਜਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਘਾਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਟਾ ਘਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੂਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੌਰਸ ਹੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਘਣ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਘਣ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਘਣ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਘਣ। ਹਾਂ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਘਣ। ਸਮਝ ਕੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਘਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ। ਸਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਘਣ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਘਣ। ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵਿਚਾਲੇ ਜਮਾ ਆ ਗਿਆ ਘਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਆਹ ਵਿਚਾਲਾ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਘਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਘਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਣ ਨੂੰ ਮੱਧ ਘਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਿਆ ਘਣ ਸਾਥੀਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਘਣ, ਮੱਧਿਆ ਘਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਘਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਣ ਦਾ ਵਿਚਾਲਾ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਘਣ। ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਘਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੱਧ ਘਣ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਲਿਖੋ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਘਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਘਣ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਘਣ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਘਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਥੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 8। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਘਣ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਘਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਘਣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਘਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 8। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 8। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਘਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਆਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਣ ਵਿੱਚ ਮੱਧਿਆ ਘਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਮੱਧ ਘਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 12 ਗੁਣਾ n ਘਟਾਓ 2 ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਰਸ਼ ਘਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 8, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਧਿਆ ਘਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 12 ਗੁਣਾ n ਘਟਾਓ 2। 12 ਗੁਣਾ n ਘਟਾਓ 2 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਘਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 6 ਗੁਣਾ n ਘਟਾਓ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਗੁਣਾ n ਘਟਾਓ 2 ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2। मेरा सवाल पहले सवाल लिखो, 12 सेंटीमीटर भुजा 12 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए गए। छोटे घन बनाए गए भाव बड़े घन तो छोटे घन बनाए बराबर के साइज के। पहला वाली गल हुण सवाल है मेरा पहला, इन्हां विच शीर्ष घन किन्ने भाव जिन्ने छोटे बन गए। पहला आपां कुल गिनती पता की। हुण मेरा सवाल की है वो तो शीर्ष घन किन्ने। दूजे नंबर ते मध्या घन किन्ने हैं। तीजे नंबर ते केंद्री घन किन्ने। केंद्री घन किन्ने सेम सवाल है, एक स्टैप बढ़ गया। पता ही करना शीर्ष घन मध्या घन ते केंद्री घन। लाओ दिमाग माड़ा फिर मैं दसदा, ध्यान मेरे कन्नी। सवाल पहला वाला ही आ, गलबात उही आ। सवाल की है, मान लो मेरे कोले आ एक बड़ा घन सीगा जिहदी भुजा की हैगी 12 मीटर। भुजा कितनी है 12 मीटर। मैं ये तो की कीता छोटे घन बनाए। मैं तो की बनाए छोटे घन बनाए जिहदी भुजा कितनी आ 3 मीटर। जिहदी भुजा कितनी आ 3 मीटर। तो पहली गल तो असी जिवें पहला की पता करते सी संख्या भी टोटल संख्या कितनी आ ये नहीं पता करनी। असी करना की आ, असी पहला n पता करांगे। ये च n हुण वो नहीं हैगी टोटल संख्या की गिनती, इनू n ना मनो, इनू मनांगे आप b। चलो समझण वास्ते भी b पता करनी है। वट इज b भुजावां दा अनुपात। की करना गा b वास्ते बड़ी भुजा कितनी आ 12, छोटी भुजा कितनी आ 3। तो 1 तिया 4 तिये 12, ਇਹਦਾ मतलब b कितना आ गया साढ़े कोले 4। तो दोहां की करनी पहली गल तो दसदा मैं दसदा तो की आ गया b की वैल्यू आ गई कितनी आ गई अपने कोले 4। दोहां की पता करनी रेशो पता करनी, रेशो पता की। हुण सानू पता साडा सवाल पहला की है भी साढ़े कोले शीर्ष घणां की संख्या कितनी है। शीर्ष घण जिन्हें मर्जी होना एंड ते उत्तर कितना आऊगा 8। पहले का उत्तर तो कितना आ गया 8 ही आ गया। शीर्ष घण कितने ने 8। दूजे नंबर ते मैं सोनू की कहा सी की पता करने वास्ते मध्या घण जां मध घण जिहदा फार्मूला की सीगा 12 गुणा 20 घटाओ आ जी एन आ ना। असल में वो आ चीज़ है, आ एन आ। इत्थे एन की है टोटल संख्या नहीं हैगी, दोहां दा दैट इज की हैगा रेशो आ। 12/3 कितना बन गया 4। असी कहांगे 12 गुणा 4 घटाओ 2। 12 गुणा 2 कितना हो गया 24। ਇਹਦਾ मतलब साढ़े कोले मध्य घण किन्ने बन गए 24 बन गए। जे मैं कहा तीजा केंद्री घण किन्ने बने
फार्मूला की आ 6 गुणा n घटाओ 2 की पावर 2। सानू पता n पावर मैं की कहना चाहना दोहां की रेशो की रेशो बड़े ते छोटे की रेशो की अपने को b की वैल्यू आ गई। सानू पता 6 गुणा b कितना गा 3 घटाओ 2 की पावर 2। 6 गुणा 3 तो 2 घटाए कितना हो गया 1 1 की पावर 2 पावर 6 गुणा 1 साथियों कितना हो गया 6। ਇਹਦਾ मतलब साडे कोले शीर्ष कण किन्ने बन गए चों 8 बन गए, मध्य कण किन्ने बन गए ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ 24 बन गए ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ कण कित्थे 3 ला जी 4 आउणी मेरी गल 4 आउणी जिन्नी वैल्यू है 4 ही है तो कितना बन गया 2 कितना बन गया 6 गुणा 2 गुणा 2 6 दूनी 12 12 गुणा 2 कितना हो गया 24। तो उत्तर कितना आ गया 24 आ गया। 4 ही पुट करनी है, मैं गलती ना पुट कर गया पहला। जमा सेम सवाल सुनो कोई फर्क नहीं सवाल 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को सवाल लिख ला पहला बाद छोड़ कर। हाँ 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बने। शीर्ष घन मध्य घन शीर्ष घन मध्य घन ते केंद्री घन शीर्ष घन मध्य घन ते केंद्री घन किन्ने बने। लो साथियों सवाल जमा सेम पाया सी पहला वाले नाल दा। सवाल की आ साडे कोले कोई कहना मतलब बड़ा घना उहदी भुजा कितनी 3 छोटे की भुजा कितनी 1 तो पहला b पता करो जिसनों b समझाई आ b पावर रेशो 3/1 b कितना बन गया 3। इन्नी गल पता की शीर्ष घन चाहे जिन्नी मर्जी b होवे चाहे जिन्नी मर्जी n होवे चाहे जिन्नी मर्जी भुजा होवे ध्यान करो उत्तर हमेशा की आऊगा 8। पेपर च सवाल आही होगा ध्यान करना है गल पेपर च सवाल आही पऊगा समझे। इत्थे 3 सवाल बन गए अलग अलग तुहानूं तिन्ने नहीं पुछदे तुहानूं इक्को ही पुछणगे जब तक नहीं शीर्ष घन पता करो जां कहणगे वो केंद्री घन पता करो जां फिर की कहणगे अपन वो मध्य घन पता करो। आम तौर पर सवाल आ होगा शीर्ष घन का तो शीर्ष घन कितना आ गया 8। दूजे नंबर ते असीं की पता करना मध्य घन फार्मूला बोलो फार्मूला की हैगा b घटाओ 2 b रखो n चेक लो कोई असीं b ना कट्टने तो b रखोगा ध्यान दे n नहीं b रखो 12 गुणा b घटाओ 2 b कितनी आ 3 घटाओ 2 12 गुणा 3 से 2 घटे कितना हो गया 12। ਇਹਦਾ मतलब मध्य घन कितना आ गया साडे कोले 12 आ गया। तीजे नंबर ते की पता करना असीं शीर्ष घन पता करना केंद्री घन पता करना। केंद्री घन का फार्मूला 6 गुणा b घटाओ 2 की पावर की हुंदा गा 2। सानू पता b कितना गा 3 घटाओ 2 की पावर 2 3 घटाओ 2 कितना हो गया 1 पावर 2 आता 2 बार लिखांगे 6 गुणा 1 गुणा 6 कितना हो गया साथियों 6 हो गया। शीर्ष घन 8 मध्य घन 12 ते केंद्री घन कितना आ गया 6 आ गया। बस इन्नी गल सी। अगला सवाल लिखो अगला सवाल लिखो सेम सवाल पाओ 10 सेंटीमीटर भुजा तो 2 सेंटीमीटर भुजा के घन बनाए गए। 10 सेंटीमीटर भुजा तो 2 सेंटीमीटर भुजा के घन बनाए गए तो केंद्री घन अते मध्य घन की हन। केंद्री घन अते मध्य घन की हन। साडे कोले बड़ा दैट इज की आ घन की भुजा कितनी 10 सेंटीमीटर उदों 2 सेंटीमीटर घन की की बनाई गई भुजा बनाई गई। सब तो पहला b पता करो b कितना आ गया 10/2 कितना होगा साथियों 5 हो गया। तो 5 की आ गया b की वैल्यू। सानू पता केंद्री घन का फार्मूला 6 गुणा n घटाओ 2 की पावर कितना हुंदा गा 2 हुंदा गा। n कितनी आ n हैगी आ 5 5 घटाओ 2 की पावर 2 6 गुणा 5 घटाओ 2 3 3 की पावर कितना हो गया 2 6 गुणा 3 गुणा 3 6 की 18
18 दूना 36 ਤੇ 18 ਤਿਆ 54 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰੀ ਘਣ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ 12 ਗੁਣਾ n ਘਟਾਓ 2 12 ਗੁਣਾ n ਕਿੰਨਾ ਗਾ 5 5 ਘਟਾਓ 2 12 ਗੁਣਾ 5 ਘਟਾਓ 2 ਕਿੰਨਾ ਗਾ 3 12 दूना 24 ਤੇ 12 ਤੀਆ 36 ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੱਧਿਆ ਘਣ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਮੱਧਿਆ ਘਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਘਣ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ सवाल 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर घन तो 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर घन तो 3 सेंटीमीटर छोटे घन बनाए गए तो शीर्ष घन अते केंद्री घन पता करो शीर्ष घन अते केंद्री घन पता करो तीजी तरह के सवाल चल ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਟਾਈਪ 3 ਜਮਾ ਸੇਮ ਦੋ ਵਰਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਘਣ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਘਣ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੋਟੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੋਟੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਘਣ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਛੋਟੇ ਘਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਬਾਈ ਹੋਊਗੀ ਛੋਟੇ ਘਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਚੌੜਾਈ ਹੋਊਗੀ छोटे घण की भी की हो कोई उचाई भाव छोटे घणा के किन्ने पासे होंगे तीन पासे होंगे या लंबाई होगी चौड़ाई या उचाई भाव हरेक घण के किन्ने पासे ने तीन पासे अं हो गया ना मेरा सवाल आ मान लो भी मैं आला बड़ा घण लिया तो छोटे घण बनाते कड्डे नहीं विचों छोटे छोटे घण बना के उन्होंने घण के उपर की करता पेंट करता सारे घण के उपर की करता पेंट करने तो बाद जिन्नियां छोटे घण ने किन्ने घण होणगे जिहदा एक पासा पेंट होऊगा पेंट सारे पासे करता तो किन्ने पासे होणगे जिहदा एक पासा पेंट होऊगा कुछ घण होणगे जिहदा लंबाई भी पेंट हो जू चौड़ाई भी पेंट हो जू पर किन्ने पासे पेंट हो गए दो पासे पेंट हो गए जां फिर किसी की लंबाई भी पेंट हो जू चौड़ाई भी पेंट हो जू ते उचाई भी पेंट हो जू पर किन्ने पासे होणगे तीन पासे होणगे कोई इहो जिहा भी होऊगा इहदे विचों जिहदा कोई पासा भी नहीं पेंट होया होना ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਪਿੰਡ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘਣ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲਿਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਪੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ पेंट होया ਇਹਦਾ फार्मूला ਹੁਣੇ पढ़ के हटिया 6 गुणा n घटाओ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਣ ਮੱਧਿਆ ਘਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੇਂਟ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਮੱਧਿਆ ਘਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਘਣ ਵਾਲਾ केंद्री घण का फार्मूला किधर होना है एक सतह वाले जेकर दो पासे ते आ गया तो असीं लाउणा मध्या 12 गुणा n घटाओ 2 ये हैगा दो पासियां दो पासे ते पेंट आ ओदे लई फार्मूला यूज करांगे 12 गुणा n घटाओ 2 अब मध्या घण का फार्मूला ध्यान रखना किते लाउणा दो पासे पेंट वाले तीन पासे पेंट होण तीन पासे पेंट होना ਇਹਦੀ वैल्यू हमेशा की आऊगी 8 आ जाएगी ਇਹਦੀ वैल्यू पक्की हुई की आऊ 8 आऊ भावे ਕਿਹੜੀ वैल्यू आ गई ਇਹ आ गई शीर्ष का सवाल फार्मूले ਉਹੀ ने जे सवाल आए ना पूछ के आए पूछ लिया तो उत्तर गलबात हो गई चौथा सवाल की है भी कोई पासा ਜਿਹਦਾ कोई पासा ना रंगिया जाता होवे कोई पासा ना रंगिया जाए होणगे जी ਕਿਹੜਾ पेंट होया ਕਿਹੜਾ नहीं हां ਅਸੀਂ क्वेश्चन पाऊंगा भाई ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਵਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੇਮ ਨੇ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ n ਘਟਾਓ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 n ਘਟਾਓ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਥੀਓ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਬਸ ਆ ਚਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ
गल कहण दा तरीका बदलिया, उत्तर आप नहीं कढ़ना। आ थल्ले सवाल आ जमा सेम की सवाल आ 15 सेंटीमीटर भुजा 15 सेंटीमीटर भुजा तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घण बनाए गए। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घण तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घण बनाए गए ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ रंग ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सवाल देखो किमें आऊगा ਹੁਣ बाद ਵਿੱਚ ਉਹਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕਾਲਾ रंग ਕਰ ਕਾਲਾ रंग ਕੀਤਾ ਗਿਆ। देखो सवाल पहला किन्ने आयतन किन्ने घणा ते दो पासे काला रंग है। किन्ने घणा ते दो पासे काला रंग। अगला सवाल किन्ने घणा ते कोई रंग नहीं है। दो सवाल नहीं, किन्ने घणा ते पासियां ते दो पासियां ते रंग है ते किन्नियां ते कोई रंग नहीं है। एक सवाल मैं कढाउणा साथियों, सवाल जमा सेम पाया सी। साडे कोले कोई बड़ा घण सीगा जिहदी लंबाई किन्नी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ਉਹ ਤੋਂ छोटा घण बनाया गया जिहदी लंबाई किन्नी है 3 सेंटीमीटर। पहली गल दोनों भाग किया कितना आया 5। ਇਹਦਾ मतलब साडे कोले n की वैल्यू किन्नी आ गई 5 आ गई। इन्नी गल समझ लग गई। n कितना आ गया 5 आ गया। मैं पूछा दो पासे भाव जो पेंट किया दो पासे पेंट होना ਉਹਦਾ फार्मूला 12 गुणा n घटाओ 2। 12 गुणा n घटाओ 2 होंदा। n कितना गा 5 घटाओ 2। 12 गुणा 3 12 दूना 24 ते 12 तिया 36। ਇਹਦਾ मतलब दो पासे पेंट होणगे ਉਹਦਾ उत्तर कितना आ गया 36। कोई पासा पेंट नहीं होएगा, कोई पासा पेंट नहीं होगा। फार्मूला जमा एंड ते पिया गया कितना गा n-2 की पावर 3। तो कोई पासा पेंट नहीं, n-2 की पावर 3। n साथियों फिर कितना गा 5 घटाओ 2 की पावर 3। 5 चों 2 कटे कितना हो गया 3। पावर 3 की पावर कितना हो गया 3। जिन्नियां पावरां होण असीं उहनूं उन्ने बार लिखते हैं। 3 9 9 27। ਇਹਦਾ मतलब किन्ने घण होणगे जिहदा कोई पासा पेंट नहीं होगा, अंदरले पासे वाले 27 घण होणगे। आ गल है, और की गल है। अगला सवाल है लिखो एक घण नूं लिखो एक घण की भुजा 6 सेंटीमीटर है। उस तो 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घण बनाए गए। 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घण बनाए गए। ਤਾਂ एक पासे पेंट ਅਤੇ 3 ਪਾਸੇ पेंट। एक पासे पेंट ਅਤੇ 3 ਪਾਸੇ पेंट ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਣ ਬਣਨਗੇ। एक ਪਾਸੇ पेंट ਅਤੇ 3 ਪਾਸੇ पेंट ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਣ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ। साढ़े कोले बड़ी डैटिस्की 6 सेंटीमीटर तोड़ के 2 सेंटीमीटर भुजा वाले डैटिस्के घण बनाए गए। सानू पता n का फार्मूला 6/2 कितना हो गया 3। ਇਹਦਾ मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 3। मेरा पहला सवाल की सी एक सतह वाले एक पासे वाले जिहदे पेंट होया हो ਉਹਦੇ किन्ने नंबर होणगे, किन्नी गिनती हो। एक पासे वाले फार्मूला 6 गुणा n घटाओ 2 की पावर की लाना 2। 6 गुणा n कितना गा 3 घटाओ 2 की पावर 2। 6 गुणा
3 ਘਟਾਓ 2 1 ਗੁਣਾ 1 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਥੀਓ 6 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹਦਾ ਪੇਂਟ ਹੋਊ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6 ਆ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਪੇਂਟ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ n ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 8 ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਪੇਂਟ ਹੋਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੋਲੋ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਪੇਂਟ ਹੋਣ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 12 ਗੁਣਾ n ਮਾਈਨਸ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਪੇਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਾਰਮੂਲਾ n ਮਾਈਨਸ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ। ਆ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ। ਸਵਾਲ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 2 ਟੌਪਿਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਲਿਖੋ 1 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਘਣ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਘਣ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਘਣ ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਘਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਆ। 1 ਇੰਚ ਵਾਲੇ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਘਣ ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਘਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਘਣ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਘਣ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਘਣ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ। ਗੁੱਡ ਸਾਥੀਓ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਸੀ। ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਘਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਘਣ ਦੀ ਭੁਜਾ ਕੀ ਹੈ 1 ਇੰਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ 3 ਇੰਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ n ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਭੁਜਾ ਬਟਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਭੁਜਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। 3 ਇੰਚ ਬਟਾ 1 ਇੰਚ ਭਾਵ n ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ n 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 n 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 n ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 3 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 3 ਤੋਂ ਵੱਡੇ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਸਾਥੀਓ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਣ ਹੋਊ ਜਿਹਤੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਦੈਟ ਇਸਕੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਸਵਾਲ? ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ।